अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। आज सबसे पहले कमेंट्स में तो आप लोग मुझे ये बताएं कि जो मैं एनालिसिस देता हूँ आप लोगों को, इससे आप लोगों को लॉन्ग मूव का पता चल जाता है। क्योंकि अभी जो है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हुई है। आज फिर बी वन ने थोड़ी सी गड़बड़ की है, ठीक है। तो मुझे आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आप लोगों को क्या इस चीज़ की इंडिकेशन मिल जाती है, जो मैं चीज़ आप लोगों को बताता हूँ समझ में आ जाती है। ये जो है ना वो ट्रेंड लॉन्ग की साइड को निकलना, इंट्राडे ट्रेंड जो है ना वो किस साइड को रहेगा, ठीक है। उसके अलावा बेल आइकन होता है, उसको टंग करके आप लोगों ने प्रेस कर देना है, ठीक है। जैसे ही वीडियो आए आप लोगों को जो है ना फौरन से पता लग जाए। अब बात करते हैं एनालिसिस की, बूम थाउजेंड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी अभी एक स्पाइक लगा है। देखें जी जरा कि अगर बूम थाउजेंड की बात करें ना हम लोग, तो बल्कि एच यहाँ पे परसों और कल 2 दिनों में बी वन ने क्या बनाई है, एक रेंज बनाई है, ठीक है। रेंज किस तरह बनाई थी कि बी वन जो है ना वो इस टीएल पे अकॉर्डिंगली, या आप कह लें कि ये जो एरिया ना ये वाला, ये इतना एरिया था सेलिंग का, ठीक है। अगर मैं इसको जोन कंसीडर करूँ ना तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जोन बनता है, ठीक है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि जिस तरह मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि जोन के जो है ना वो ट्रेड करने के 3 पार्ट होते हैं, अपर मिडल और लोअर, ठीक है। तो ये जो है ना जितनी भी बी वन ने कार्रवाई डाली है, ये जितने भी स्पाइक वगैरह लगे हैं ना, ये सारे अपर पोर्शन जो है ना वहां से लगे हैं, ठीक है। वहां पर रुका हुआ था। और एक जो है ना इस तरह की टीएल भी आ रही थी जो हम लोगों ने खत्म कर दी थी, पसंद नहीं आ रही थी, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे जो है ना जैसे ही मार्केट रिजेक्शन लेती है ना वो पॉइंट सबसे पहले ड्रा करें, ठीक है। उसके बाद उससे नीचे वाला पॉइंट ये था, ठीक है। अब दो ही पॉइंट थे, दो पॉइंट थे आप लोगों के पास, ठीक है। मार्केट देखें यहाँ पे आई है, फिर ऊपर गई है, फिर जब वापस आई ना यहाँ पे आके मार्केट ने रिजेक्शन दिखाई है। पहले रिजेक्शन लिया, फिर इन्वर्टेड हैमर लगाया है, फिर हमने इसको बाय किया, मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। वापस आई है यहाँ से, फिर ऊपर चली गई। अब जब मार्केट इस एरिया के अंदर घूम रही थी ना, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग स्पाइक तो कैच कर रहे थे, क्योंकि वहां पे हमारे पास एक रीजन होती है स्पाइक कैच करने की। रीजन क्या होती है कि हम लोग स्पाइक कहाँ से कैच करते हैं, जिस तरह ये जोन हो गया, ठीक है, जिसके ऊपर वॉल्यूम वाली कैंडल्स होती हैं, ठीक है। कुछ छोटी टीएल बन जाए, जिस तरह कल मैंने अभी जो है ना वो टिकटॉक के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें एक टीएल बन रही थी ना, स्ट्रक्चर बन रहा था ना, उसको रीटेस्ट करके मार्केट ऊपर गई थी, शायद यही वाला था, ठीक है। तो छोटे टाइम फ्रेम में तो हमें बात समझ में आती है, लेकिन अगर हम लोग बड़े टाइम फ्रेम की बात करें तो बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास यही दो स्पोर्ट है, एक ये वाली स्पोर्ट थी, एक ये वाली स्पोर्ट थी, या इस टोटल को मिला के स्पोर्ट जोन कह लें आप, ठीक है। इस स्पोर्ट जोन के अंदर जब रात मार्केट आई है ना, तो यहाँ उसने बगैर रिजेक्शन दिखाए पूरी कैंडल बॉडी के साथ क्लोज कर दी है। ये हमारे लिए एक जो है ना वो अलार्मिंग सिचुएशन थी, यानी कि आप कह लें कि जो, आप कह लें कि मतलब जो खतरा था ना, वो इस कैंडल ने हमें बता दिया था। ये वाली कैंडल है, इसको मैं जरा जूम इन करूं थोड़ा सा, ये देखें जरा, इस कैंडल ने, ठीक है। हालांकि इस एरिया के अंदर आके इसको रिजेक्शन देनी चाहिए थी, चलो इस कैंडल ने नहीं दी, नेक्स्ट कैंडल रिजेक्शन देती, उस कैंडल ने भी इसके अंदर आके रिजेक्शन नहीं दी, ठीक है। जब रिजेक्शन नहीं मिली ना तो हमें चीजें क्लियर हो गई हैं कि भाई अब यही एक स्पोर्ट जोन है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन नहीं मिल रही तो इसके मतलब है कि इसका जो है ना वो खत्म हो गया काम। जो बड़े टाइम फ्रेम का जोन था ना उसके अपर पार्ट का काम खत्म हो गया, ठीक है। उससे नीचे एक सॉलिड हमारे पास जो है ना वो कोड एरिया पड़ा है, ये वाला, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसका वेट भी कर रहे हैं 9672, ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कंफर्मेशन होगी थी कि भाई अब इसने जो है ना ब्रेक कर दिया, अब हमने इसके अंदर पंगा नहीं लेना, ठीक है। वैसे तो अगर आप लोग ये बात देखें ना, ये एक माइनर रेजिस्टेंस थी आप लोगों के पास, ठीक है। जब मार्केट ने यहाँ पे ऊपर मूव दिया उसके बाद रिजेक्शन देके नीचे आई है, तो यहाँ पे क्या बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया, ठीक है। तो हैमर बन गया, इसका मतलब है ये रेजिस्टेंस जो है ना आप लोगों को यहाँ से इंडिकेशन दे रही है मार्केट ने नीचे आना है, तो यहाँ तक इसका आना तय था, इसके बीच में तो बाय बनता ही नहीं था, ठीक है। एक बात, दूसरी बात कि जब ये वाला एरिया आके जहां मार्केट ने रिजेक्शन नहीं दिखाई ना, तो मार्केट क्लियर नीचे आ गई, ठीक है। इस एरिया में किसी का भी पंगा लेना बनता ही नहीं है। सिंपल एक स्पाइक के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, वो कहते हैं ना कि एक सिंपल स्पाइक के लिए आप अपनी पूरी इक्विटी दांव पे लगा दो, तो इससे ज्यादा मनी मैनेजमेंट खराब हो ही नहीं सकती किसी भी बंदे की ना, यानी कि इसके अंदर मैनेजमेंट है ही नहीं। देखें, ये मूव देखना आप लोग, कितनी डेडली मूव है। अब इसके अंदर एक स्पाइक आप लोगों ने पकड़ने के लिए एंट्री लगा भी दी है, अगर स्पाइक पकड़ भी लिया इनकेस, जैसे ये वाला स्पाइक अभी मैंने पकड़ा है, मैंने पकड़ भी लिया है, तो क्या कर लिया पकड़ के मैंने, अगर मार्केट यहाँ से मजीद नीचे आ जाती ना यहाँ पे रुकती, तो
ठीक है। दिल करता है किसी का ट्रेड बंद करने को? नहीं, यही सबसे बड़ा मसला है, किसी का फिर ट्रेड बंद करने को दिल ही नहीं करता, ठीक है। फिर नीचे 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 देखते जाते हैं, रेड बत्ती जो है ना वो चालू हो जाती है, ठीक है। तो जब इस तरह का ट्रेंड होता है ना, उसमें कभी भी हम लोग एक स्पाइक के लिए अपनी पूरी इक्विटी को दांव पे नहीं लगाते हैं। वैसे ही हमें अपना कैपिटल जो है ना यहाँ पे ऐड नहीं करना चाहिए जब हमें पता हो कि मार्केट जो है ना इतनी डेडली हो गई है, ठीक है। इस सूरत में हमें करना क्या? इस सूरत में हमें करना सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट का इंतजार है, जो इस पॉइंट से मार्केट 60 पिप दूर है, बस, ठीक है। अब इस पॉइंट को ट्रेड कैसे करना है? देखें, दो तरह के लोग हैं जिनके पास इक्विटी बड़ी है, वो तो जैसे मार्केट आएगी ना, ये मैं H4 में आप लोगों को पीछे दिखाऊं, जरा पीछे लेके चलता हूँ, ये वाला देखें जरा। देखें, ये तीन टीएल जो है ना यहाँ पे बनेंगी, एक इस बॉडी से जहां से ये बॉडी स्टार्ट हुई है, ये आप ये वाली करें, हाँ, ये देखें जरा। अब जैसे ही मार्केट पहले आएगी ना, 97 आप कह लें, जिन लोगों की इक्विटी बढ़ी है ना, वो तो 97 से लेकर 65 तक लिमिट लगाएंगे, ठीक है। 5-5 पिप के बाद या 6-6 पिप के बाद एक एक लिमिट फेंकते जाएंगे नीचे, ठीक है। चलो, उनका तो समझ में आता है ना, उनके पास इनफ बैकअप है। जो लोग जिनके पास इनफ बैकअप नहीं है, वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? वो इस टीएल को रिमूव कर देंगे, वो स्टार्ट करेंगे 86 से। यानी कि वो लोग जिनके पास कैपिटल है, यानी कि थोड़ा है लेकिन है, यानी कि जिनकी इक्विटी आप कह लें कि 500 प्लस है या 1000 प्लस है, वो अब क्या करेंगे? 86 से 65 20 पिप का ये वाला एरिया लेंगे, ठीक है। जिनके पास बिल्कुल नहीं है, जिनका मकसद ही सिर्फ $5 से $6 कमाना है, वो नहीं पंगा लेंगे इस तरह। वो पंगा कब लेंगे? वो लेंगे जब मार्केट इस जोन में आएगी, स्पाइक देगी, एच ये M15 के ऊपर और M5 के ऊपर एक रेंज बनाएगी, ठीक है। उस रेंज के अंदर जब पैटर्न बनने शुरू होंगे ना, वो एंट्री तब लेंगे। वो सबसे सेफेस्ट तीन जो है ना, वो आप कह लें कि ट्रेडिंग के अंदर जो है ना, जो लोग मुझसे पूछते हैं ना, भाई आप कैसे स्पाइक कैच करते हैं, आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? मेरी वो वाली स्ट्रेटेजी है। मैंने इस एरिया के अंदर आने के बाद मार्केट को पहले यहाँ से ऊपर निकलने देना है, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले, जब मार्केट रिजेक्शन लेगी ना, ऐसा हरगिज नहीं होता है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके और फिर अचानक ही ऊपर चली जाए, ठीक है, नहीं। पर आप इस एरिया को भी देखें ना, ये देखें ना, बाज दफा ऐसे हो गया कि मार्केट यहाँ पे आपकी 1 और 2 H4 के यानी कि 8 घंटे मार्केट इस जोन के अंदर रुकी है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर निकली है। 8 घंटे के अंदर आप खुद अंदाजा लगाएं कि M15 की कितनी कैंडल्स लगी होंगी, कम से कम भी मेरे ख्याल में 16 या 32 कैंडल्स लगी होंगी। क्या वो रेंज के अंदर कोई पैटर्न नहीं बनाएंगी? डेफिनेटली बनाएंगी। और M5 ने तो पैटर्न की हद कर दी होगी, स्विंग बन गए होंगे प्रॉपर इस तरह उसके अंदर ना। फिर जब मार्केट दूसरी दफा यहाँ पे आई है, फिर देखें वापस घूम के फिर वापस यहाँ पे आई है, ठीक है। हरगिज़ ऐसा नहीं होता है कि मार्केट को पता होता है कि मेरे अंदर हर तरह का ट्रेडर है, बड़ा, छोटा, मिडल, सारे हर तरह का ट्रेडर जो है ना वो मेरे पास है। तो इसलिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे भी सेटअप बनाना है, बड़े पे भी बनाना है, उससे बड़े पे भी बनाना है और डायरेक्ट रिजेक्शन भी देनी है, ठीक है। तो वो उसको हर चीज़ का जो है ना वो इस चीज़ का अंदाज़ा होता है। तो आप लोगों ने इसलिए गलती नहीं करनी है कि मार्केट यहाँ से निकल जाएगी, हमारी ट्रेड ना रह जाए, नहीं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना और ना ये जल्दबाज़ी करनी है कि पहला स्पाइक पकड़ें, हो सकता है वो बड़ा, ये भी नहीं होता है, ठीक है। तो अभी ये देखें, यहाँ पे जिन्होंने पहले स्पाइक पकड़ने की कोशिश की थी, 8 घंटे उनको वेट करना पड़ा था। 8 घंटे के बाद जो आया अगले घंटे में, वो ठक से देखे मार्केट कैसे ऊपर गई है, ठीक है। तो जब मार्केट इस जोन में आएगी तो आप लोग खुद देखिएगा, M15 और M5 के अंदर जो है ना वो रेंज बनेगी, पैटर्न्स बनेंगे, डाइवर्जेंस बनेगी, फिर हम लोग उसमें एंट्री लेके सेफ तरीके से इससे जाएंगे, ठीक है। तो इस एरिया का आप लोग जो है ना वो इसका शिद्दत से इंतजार करें। इससे पहले किसी बंदे ने पंगा नहीं लेना है, मैं बता रहा हूँ बार बार आप लोगों को, ठीक है। फिर आप लोग कहते हैं सर हम अटक गए हैं। अब लोग होता पता है क्या है कि अब जिन लोगों ने यहीं पे पंगा लेना शुरू कर देना है ना, तो जब बात जानी है ना 80 पे, 70 पे, वहां पे वो बड़ी लॉट लगा ही नहीं सकते हैं या वेट कर ही नहीं सकते। इन केस अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है 65 वाले को, चलो 50 तक आ जाती है, जिन्होंने स्टार्ट ही 70 से करना है वो तो 50 तक भी वेट कर सकते हैं। जो बंदा बैठा ही आप 50 से है, पहले 97 50 से बैठा है, तो वो क्या बंदा जो है ना बेचारा वेट करेगा, ठीक है। उसकी तो वैसे ही जो है ना उसको मार्जिन कॉल आ जाती है कि भाई आपका अकाउंट जो है ना दाव पे लग गया, बस। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हमेशा रुकें और उसका वेट करने दें। अब आप लोग यही अंदाजा लगा लें कि ये एक छोटा सा जो है ना मार्केट ने जहाँ से रिजेक्शन दी थी, कितना जो है ना मार्केट नीचे आ गई थी। ये वाली मूव देखें, फिर रिजेक्शन दी है, फिर आराम से मार्केट रेंज में आई है, फिर अगले दिन मार्केट ने मजे करवाए हैं, ठीक। उस दिन भी मजे करवाए मार्केट ने। सिर्फ जिन लोगों ने सब्र किया उन्होंने पैसा कमाया, जिन्होंने सब्र नहीं किया उन्होंने यहाँ से लेके यहाँ तक अपने 2-2 3-3 हजार वाले अकाउंट जो है ना वो वॉश कर दिए, ठीक है। बूम थाउजेंड की स्टोरी आप लोगों को समझ आ गई है, क्लियरली समझ आ गई, मुझे बताना भी अच्छा लगा बूम थाउजेंड का एनालिसिस आप लोगों को। अच्छा, अब आ जाते हैं क्रैश थाउजेंड के ऊपर। इसको तो मैंने आज खुद नहीं देखा अभी तक ना।
अच्छा, अगर क्रैश वर्जन की बात करें तो यही एरिया था ना जहाँ पे कल मार्केट रुकी हुई थी, स्पोर्ट एरिया पे, ठीक है। हम लोग दो ही चीजें अंदाजा लगा रहे थे कि यहाँ तो स्पोर्ट से मार्केट निकलेगी और स्टील तक आएगी, ठीक है, वरना इस रेजिस्टेंस एरिया तक आएगी। अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर इसके पास अगला जो है ना वो पॉइंट ये आता है 6641, ठीक है। मार्केट ने यही किया, कल मूव दिखाई, फिर वापस आई, फिर मूव दिखाई, फिर इस जोन के अंदर आई और फिर नीचे ब्रेक करके, ठीक है। अब तो जो है ना ये ब्रेक करके ये होता ये है कि आप लोगों ने ये जो एंट्रियां लेनी होती है ना, ये छोटे टाइम फ्रेम के अंदर लेनी होती है। अब जैसे देखें ये बेस बनी है, इस बेस को मार्केट ने रिटेस्ट किया और नीचे आ गई है, ठक। एनालिसिस बड़े टाइम फ्रेम का होता है लेकिन एंट्री छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, ठीक है। ऐसा हरगिज नहीं होता। अब ये देखें आप लोग, एक ये स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया, एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने के बाद लाइन लग गई, स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसको रिटेस्ट किया और अब नीचे आई है 17 से लेके 64 तक, यानी कि मार्केट ने कोई 50 पिप की आप लोगों को अभी कुछ ही देर में जो है ना ये कोई घंटे डेढ़ के अंदर अंदर जो है ना वो मूव दे दी हुई है, ठीक है। तो बड़े टाइम फ्रेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये अंदाजा होना चाहिए। अब जो लोग ये पूछते हैं ना कि भाई बड़े टाइम फ्रेम में एनालिसिस करने चाहिए, छोटे टाइम फ्रेम में, वो भी इस बात को जरा जेरे गौर ले आए कि बड़ा टाइम फ्रेम हमेशा आपको जो है ना वो डायरेक्शन बताता है। जैसे कि हमें B1 बता रहा है कि B1 जो है ये C1 जो है ना वो सेल ट्रेंड के अंदर है, ठीक है, ऐसे ही है। अब आप लोगों ने इस चीज का ख्याल करना है कि ये सपोर्ट आ गई है और ये D1 की सपोर्ट है, यहाँ से एक दफा रिजेक्शन हुई है, फिर रिजेक्शन हुई है, अब ये थोड़ी सी मेजर लग रही है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट जो है ना बाय की एक मूव दिखा सकती है। तो आप लोगों ने यहाँ पे सिर्फ एहतियात करना है इसके ब्रेक होने का। अगर ब्रेक हो गई तो फिर सेल ट्रेंड कंसीडर कर लेना, अगर नहीं है तो फिर हम लोग वापस वेट करेंगे इसका ये इस जोन को एज अ अब रेजिस्टेंस दोबारा रीटेस्ट करने आए, फिर हम लोग यहाँ से जो है ना वो एंट्री लें, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम के एनालिसिस डायरेक्शंस देखनी है मार्केट की। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आप लोगों ने, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अगर किसी ने 15 के अंदर लेना था तो मार्केट ने ये एक रेंज बनाई है, इसको ब्रेक किया और फिर इसको रीटेस्ट किया, ठीक है। रीटेस्ट करने के बाद मार्केट जो है ना वो नीचे आ गई है, ठीक है। अभी C1 की आप लोगों के पास जो नेक्स्ट मूव है, इस एरिया का ब्रेक होने का वेट करें, अगर नहीं है तो फिर मार्केट यहाँ से वापस आपके इस वाले एरिया में आएगी, इस वाले एरिया में आएगी, ठीक है। फिर हम इसको अगेन यहाँ से ऐसे ठक करके सेल करेंगे और मार्केट नीचे आएगी। अभी इसका जो है ना ये तकरीबन को 20 पिन पिप रह गए, अभी पंगा लेने की जरूरत नहीं है, इसका वेट करें। यहाँ से अगर आप लोग पंगा लेंगे एज आ इसको जोन कंसीडर करके भी मार्केट यहाँ से ऊपर निकल सकती है। तो अब ये एंट्री जो है ना हाथ से निकल गई, अब इसका पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है। C1 के अंदर याद रखना है आज के दिन में एक ये पॉइंट है, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो यहीं से इसको सेल करेंगे रिटेस्ट के बाद, अगर नहीं है तो फिर इस एरिया से इसको देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थर्ड पेयर के ऊपर जिसका नाम है बूम 500। बूम 500 की अगर मैं बात करूँ ना, अच्छा जी, बूम 500 जो है ना इसकी अगर हम लोग बात करें ना H4 के अंदर पहले, ठीक है। तो कल ही हम लोगों ने ये टीएल लगाई थी, जब मार्केट ने ये स्विंग इस तरह कंप्लीट किया था ना तभी हम लोगों ने ये टीएल लगाई थी, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया कि इस जोन को जो है ना वो रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। जोन अच्छा था, जिस तरह हम लोग कंसीडर करते हैं ना, इसको बाय, वो क्या कहते हैं, मार्केट बाय जा रही थी, ठीक है, उसने बनाया ये पीछे कैंडल्स देखें, अगली कैंडल्स देखें, जोन जो है ना वो अच्छा था, परफेक्ट जो है ना वो जबरदस्त था, ठीक है। यहाँ पे आके मार्केट ने सबसे पहले क्या किया, रिजेक्शन दिखाई है, ये देखें एक रिजेक्शन, डोजी, फिर डोजी, फिर मार्केट ने जो है ना वो ऊपर जाना शुरू किया। अब ये टीएल हम लोगों ने जो है ना वो ड्रा की हुई थी, ज़ाहिरन हमें यही लग रहा था ये मूव कल की नहीं है, ये परसों की मूव है, ठीक है। ये जोन हम लोग ड्रा करना भूल गए थे, ये मैंने कल ही देखा। तो इसको मैं भी जो है ना वो अच्छा, अब जो है ना ये टीएल हमारे पास ड्रा हो गई थी। टीएल का सबसे बड़ा फायदा जो मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ वो यही होता है कि यार आप लोगों को कम से कम जब ट्रेंड ब्रेक होता है ना तो फौरन से पता चल जाता है, हमारे पास बड़ी गलती से बच जाते हैं हम लोग, ठीक है। अभी देखिए मार्केट इस एरिया में थी, ठीक है। तो मार्केट ने ये एक जो है ना वो इस जोन को टेस्ट किया, वापस अगेन यहाँ पे इसको टेस्ट किया, फिर मार्केट ऊपर निकल गई। अब जो पॉइंट इसमें समझने वाला है ना कि इस टीएल ने जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया ऊपर निकली है ना, तो ये भी पॉइंट कोई बन रहा था आपका 608, यानी कि अगर किसी बंदे ने गलती से सेल कर भी लिया था ना, अब ज़ाहिर करते तो है नहीं, अगर इस एरिया से किसी ने इसको सेल कर लिया था ना तो जैसे ही इस टीएल से ऊपर गया उसको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि भाई अब मार्केट जो है ना वो बाय ट्रेंड में निकलेगी, मैंने अब इसको जो है ना छेड़खानी इसके साथ नहीं करनी है, ठीक है। तो वो फौरन यहाँ से निकल जाएगा, बजाय वो इस एरिया तक जो है ना वेट करे, भाई यहाँ से रिजेक्शन लेकर हो सकता है यहाँ पे भी ना वो मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। टीएल लगाने का सबसे बड़ा फायदा जो है ना आपके पास ये होता है। तो
ये पुराने जो है ना वो सेटअप्स बने हुए हैं, इनको क्लियर करते हैं। ठीक है। अब मार्केट ये देखें, ये पुरानी हमारे पास जो है ना वो एक रेजिस्टेंस थी, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब मार्केट दोबारा इसको ब्रेक किया, अभी जो है ना ये सपोर्ट बन गई है। ठीक है। तो अब हम लोग इसके एंट्री पॉइंट जो है ना वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग क्या करें, एक सबसे अभी मैं इसके ना लाइव एनालिसिस कर रहा हूँ। आज मैंने लाइव एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को साथ पता चले कि मार्केट के जब एनालिसिस करना है ना तो वो किया किस तरह जाता है। ठीक है। सबसे पहले तो वहां पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना वो ड्रॉ करें। सबसे पहले आप लोगों ने रिजेक्शन पॉइंट जो है ना वो ड्रा करने होते हैं। इस टाइम हमारे पास ये 3 पॉइंट ऐसे हैं जहां से मार्केट को रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है। 85, 17 और ये जो है ना 60, ये पॉइंट ऐसे हैं जहां से हमें जो है ना वो रिजेक्शन मिल सकती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बाय की बात करें ना तो ये पॉइंट भी अच्छा है, बल्कि ये पॉइंट ही अच्छा है। ठीक है। अगर मार्केट को अभी हम लोगों ने बाय करना है, ऐसा हमें यही पॉइंट लग रहा है कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे आती है रिजेक्शन लेके, ठीक है, वो यही ये वाला रिजेक्शन पॉइंट होगा। नीचे आती है तो ये वाला एरिया जो है ना हमारा बाय का एरिया जो है ना वो होगा। अभी ऐसा यहाँ पे हमारा कोई भी बाय का एरिया नहीं है। अगर हम लोग ये सोचे ना कि ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ था, जो इसका भी जो है ना अभी रीटेस्ट हो गया था, स्ट्रक्चर बनाया उसका ब्रेकआउट हुआ, अभी मार्केट ने उसको भी रीटेस्ट जो है ना वो कर दिया है। ठीक है। अभी हमारे पास जो एक बन रहा है ना पॉइंट, वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है। ये इसकी जो है ना वो माइनर एक सपोर्ट है। अभी यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट नीचे आएगा तो हम इसका वेट करेंगे, यहाँ पे आके इसको बाय करें। अभी यहीं पे इसको बाय नहीं कर सकते हैं, अभी बाय करेंगे तो ये ऑलरेडी जो है ना वो काफी ज्यादा बाय के अंदर निकल चुका है, तो हमें यहाँ पे जो है ना वो मसला होगा। ठीक है। दूसरा, हम लोग ये देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में अगर हमें कोई अच्छा जोन मिलता है, जैसे ये वाला जोन जो है ना अच्छा था, नीचे वॉल्यूम कैंडल थी, बेस बनी है, अब मार्केट ने उसको रिटेस्ट किया, ऊपर निकल गई, एंट्री हमारे हाथ से गई। ठीक है। अभी हमारे हाथ में कोई भी एंट्री जो है ना वो नहीं है। बी 500 के अंदर अभी जो है ना हमारे पास इसको बाय करने के लिए कोई खास पॉइंट नहीं है, मास बाय इस पॉइंट के। ठीक है। इस पॉइंट से इसको जो है ना हम लोग बाय करेंगे। ठीक है। तो अभी ये पास इसके रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस से इसको रिजेक्शन होने दें। ठीक है। रिजेक्शन होने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं होगी तो फिर यहाँ से रिजेक्शन होने देंगे। अगर मार्केट यहाँ पे आएगी आज के दिन में तो हम इसको बाय करेंगे, वरना आज हम इसको पेंडिंग लिस्ट के अंदर डाल देंगे। आज हमें B1 अच्छी मूव जो है ना वो देगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों को कह रहा था B1 से दूर है, तब ये वाला पेयर अच्छा था, लेकिन आज इस पेयर के अंदर कोई सेटअप नहीं है तो हमारा B1 का सेटअप जो है ना वो बन गया। मल्टी जो है ना वो पेयर सेलेक्ट करने का फायदा यही होता है कि कोई ना कोई पेयर जो है ना वो हमारा ट्रेंड के अंदर ही रहता है। ठीक है। जहां से हमें अच्छी एंट्री मिलती है, जैसी एंट्री हमें चाहिए। ठीक है। तो आज के दिन के लिए यहाँ तो हम इसका वेट करेंगे, वरना हम इस पेयर को जो है ना वो साइड कर देंगे। कल जो है ना हम इसको देखेंगे। ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं क्रैश। अच्छा जी, क्रैश की बात करते हैं। कल के दिन में यहाँ से क्रैश ब्रेक हो गया था, अच्छी मूव दी हुई थी। ठीक है। मार्केट यहाँ से आई है, ये जोन बना हुआ था, वापस इस मार्केट इस जोन तक जो है ना वो नहीं पहुंच पाई है। ठीक है। इस एरिया को भी खत्म कर देते हैं। अभी ये हमारे पास जो है ना वो एक रेजिस्टेंस काम करेगी, इसका वेट करते हैं कि मार्केट यहाँ से आए। ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसका वो देखेंगे, एविडेंस देखेंगे, उसके बाद यहाँ से जो है ना इसको गेन सेल करेंगे। ठीक है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो अगेन आप लोगों के पास ये वाला एरिया होगा, ये वाला। ठीक है। इन दोनों एरिया में से मार्केट को जहां से अच्छी रिजेक्शन मिलेगी वहां से हम लोग सेल लेंगे। ये भी आज के दिन में हमें अच्छी एंट्री जो है ना वो देगा। ठीक है। जैसे मार्केट इस पॉइंट पे आएगी फौरन से आप लोगों ने M15 के अंदर आ जाना है। ठीक है। M15 के अंदर आप लोगों को जल्दी रिजेक्शन मिल जाएगी, कोई पैटर्न भी बन जाएगा, डाइवर्जेंस हो सकता है बन जाए, तो आप लोग जो है ना आराम से एंट्री ले सकते हैं, वरना M5 के अंदर भी आके वहां से एंट्री आप लोग ले सकते हैं। ठीक है। याद रखना है ये वाला एक पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, जहां से दोनों पॉइंट में से रिजेक्शन होगी, या यहाँ से रिजेक्शन होगी या ऊपर वाले पॉइंट से, जहां से मार्केट रिजेक्शन दिखाएगी वहीं से हम लोग एंट्री लेके इसके अंदर स्पाइक कैच करेंगे। ठीक है। B1 और C3 अंडर ये दोनों पेयर आज हमारी फेवर में रहेंगे। अगर हम इसके बड़े टाइम इसकी बात करें ना, इसके ट्रेंड की, तो ये रेंज में आया हुआ है, ना बाय है ना सेल है, ये रेंज में आया हुआ है। ठीक है। तो रेंज के अंदर मार्केट जो है ना वो थोड़े से जो है ना वो आप कह लें कि कंपैरेटिवली बाकी जो है ना अप और डाउन उन ट्रेंड की निस्बत जो है ना इसके स्पाइक बड़े भी होते हैं। ठीक है। और देती भी मार्केट ज्यादा, और ये ऐसे स्पाइक होते हैं जो जल्दी हम लोग पकड़ पाते हैं। जो अप ट्रेंड होता है उसमें तो मार्केट देखें अप निकल गई है, जो डाउन ट्रेंड होता है उसमें डाउन ही निकल जाती है।
लेकिन जो रेंज होती है ना, इसमें मार्केट बार-बार पॉइंट को रीटेस्ट करती है, बार-बार एक पॉइंट पे आती है, तो हमें वहाँ पे स्पाइक ज़्यादा कैच करने को जो है ना वो मिलते हैं। वेट करना है इसका थोड़ा-सा, ठीक है? तो ताकि ये हमारे इस पॉइंट तक आ जाए, फिर हम इसको यहाँ से सेल करेंगे। अगर रिजेक्शन नहीं दिखाएगा तो फिर इस एरिया से इसको सेल करेंगे, ठीक है? अब हम लोग जाते हैं क्रैश 500 के ऊपर। ये देख लें जी। इसी की बात कर रहे थे हम लोग काफ़ी दिनों से, ठीक है? ये मार्केट ने पहले एक रेंज ब्रेक की, ठीक है? फिर दूसरी रेंज ब्रेक की। कल हम जो बात कर रहे थे कि ये हमारे पास एक सपोर्ट रह गई, अगर ये भी ब्रेक हो जाए, फिर मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है, फिर इसको प्रॉपर रीटेस्ट किया और नीचे आई है, ठीक है? इसका रीटेस्ट अगर आप लोग M15 के ऊपर देखें ना, ये वाला, ये वाला रीटेस्ट था, ठीक है? अब देखें यहाँ पे एक ज़ोन भी बन गया था और ज़ोन भी 1, 2, 3 कैंडल्स पीछे, 1, 2, 3 कैंडल्स आगे, ठीक है? मल्टी टाइम फ्रेम का फ़ायदा यही होता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ हमें सिर्फ देखें एक ज़ोन भी था, हम लोग यहाँ से सिर्फ ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि भाई यहाँ से जो है ना मार्केट रिजेक्शन लेगी, क्यों सपोर्ट ब्रेक हो गई है, रेजिस्टेंस बन गई है। जैसे M15 पे है, उसने बोला कि एग्ज़ैक्ट उसी जगह पे एक ज़ोन भी है, ठीक है? तो हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली, एंट्री देखें वहाँ पे एंट्री पड़ी थी, यहाँ पे अगर आपने यहाँ से भी एंट्री स्टार्ट की थी ना 57 से 65, यानी कि कोई मैक्सिमम जो है ना 7-8 पिप बनते थे। यहाँ पे आपने 2-2 पिप के बाद भी 3 लॉट भी लगाई होती, तो मार्केट ने जो है ना अच्छा खासा एक मूव यहाँ से जनरेट किया है, ठीक है? तो ये तरीका होता है कि जब भी रीटेस्ट हो तो आपने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर उसकी कन्फर्मेशन देखनी है। तो मैं कहता हूँ ना कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ ना कुछ बनता है। ये देखें यहाँ पे ज़ोन बन गया, या डाइवर्जेंस बन जाएगी, डाइवर्जेंस नहीं बनेगी तो कोई वेज टाइप बन जाएगा, कुछ भी ऐसा बन जाएगा जो आपको जो है ना वहाँ पे कन्फर्मेशन भी मिलेगी छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है? अब ये मार्केट हमारे इसी पॉइंट की तरफ जो है ना वो जा रही है। इंशाल्लाह मार्केट जैसे ही इस पॉइंट पे आएगी तो हम इसको छोटी लॉट 0.2 के साथ जो है ना बाय करेंगे। 0.2 जो है ना डिफरेंट कोई 30-40 पिप के बाद 0.2 0.2 के 0 मैक्सिमम 0.6 कर दें, इतनी लगा के जो है ना वो छोड़ दें। मार्केट जो है ना वो अगर 1000 पिप भी ऊपर जाएगी तो हमें उसी से जो है ना वो काफ़ी सारा जो है ना वो रेवेन्यू हमारा निकल आएगा। इस तरह की जो ट्रेड होती है ना, इससे आप लोगों की साइकोलॉजी मजबूत होती है, आप लोगों के अंदर होल्डिंग पावर आती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस तरह की एक आध छोटी मूव आप लोगों की हमेशा चलती रहनी चाहिए। बंदे को तसल्ली रहती है कि जो है ना मेरी कुछ लिमिट जो है ना वो लगी हुई है, ठीक है? तो स्पेशली आज आप लोगों ने B1 को अच्छे तरीके से जो है ना वो ट्रेड करना है, ठीक है? अच्छे तरीके से ट्रेड करना है, तहम्मुल के साथ ट्रेड करना है, ठीक है? और फिर आप लोगों ने मुझे बताना है कि B1 की आज की मूव कैसे रही है और C3 अच्छा रहेगा, ठीक है? और क्रैश 500 जो है ना वो निकल गया नीचे, तो जब तक ये इस एरिया तक जाता है ना, इस एरिया तक, ये नीचे या वो जो हम लोग लगा रहे हैं W तक यहाँ तक, ये अभी इसके पास ना 100 पिप है, तो इसने 100 पिप अगर मूव नीचे देनी बल्कि 200 पिप होगा, ठीक है? तो छोटे टाइम फ्रेम में आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखते जाएं, ठीक है? अगर आप लोगों को कोई एविडेंस मिलते हैं तो इसको सेल ट्रेंड समझ के आप लोग इसके अंदर भी जो है ना वो ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन इससे अच्छे दो पेयर जो है ना इस टाइम अच्छी फॉर्म में, वो एक बूम 1000 है और इस टाइम जो है ना एक क्रैश 300, ये दोनों पेयर जो है ना इस टाइम अच्छी फॉर्म के अंदर है, ठीक है? तो बाकी बेल आइकन आप लोगों ने प्रेस कर लेना है और मुझे डेली बताया करें कमेंट्स के अंदर आप लोगों को वीडियोस कैसी लगती हैं, कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन, कुछ भी हो कमेंट्स के अंदर जो है ना बता दिया करें, ठीक है?